हेलो एवरीवन, इट्स आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो ये कहती है कि आपके पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये क्या करती हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, इनके अलावा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट होने का क्या मतलब है, देखिए सपोज़ अगर हमारे पास एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मैं बोल रही हूँ इसके ऊपर कैपिटल टी प्रेजेंट है, इसके ऊपर कैपिटल टी प्रेजेंट है। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या है, पहले तो इनका डुप्लीकेशन होगा, उसके बाद जब मेयोसिस होगी, मेयोसिस के बाद हमें देखने को मिलेगा कि जो ये होमोलोगस पेयर था ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं। एक क्रोमोसोम अलग सेल के पास चला गया, एक क्रोमोसोम अलग सेल के पास बेसिकली गैमेट के पास चला गया। एक के पास कैपिटल टी, दूसरे के पास कैपिटल टी आया, यानी कि ये जो दोनों अलील हैं ये हमें सेपरेट होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने का क्या मतलब है, सपोज़ अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास सीड की शेप को कोड करने के लिए कोई जीन है और सीड के कलर को कोड करने के लिए कोई जीन है, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, तो ये वाला इसके काम में क्या है, इंटरफेरेंस नहीं करेगा, यानी कि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। ठीक है, इसी वजह से हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास सिंगल सिंगल यानी कि हमारे पास हैप्लॉइड सेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सपोज़ हमारे पास एक गैमेट है जिसके अंदर हम एक ही क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका फर्टिलाइजेशन हुआ किसी और गैमेट के साथ, सपोज़ यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी हमें कैपिटल वाई देखने को मिला। मैं ये रैंडम एग्जांपल आपको दे रही हूँ। और फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये होमोलोगस पेयर है इसकी रिस्टोरेशन हो जाएगी। तो हमें बस इसी पूरी प्रोसेस के बारे में क्या है, पढ़ना है। इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से बता देती हूँ एक बार, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये थ्योरी थी ये प्रपोज करी थी वॉल्टर सटन एंड थियोडर बावरी ने, कब, 1902 के अंदर, और 1903 भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो आप दोनों डेट्स को लर्न करेंगे कि 1902 से लेकर 1903 के बीच में क्या इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था। ठीक है, अब आइए मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसके मेन पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने डायग्राम पहले से ही बनाकर तैयार रखा हुआ है। देखिए सपोज़ हमारे पास एक, ये क्या हुआ, सपोज़ हमारे पास एक सेल है जिसमें हमें 2 होमोलोगस पेयर्स देखने को मिले। मैंने 2 होमोलोगस पेयर्स क्यों दिखाए हैं, ताकि मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी आपको अच्छे से बता सकूं। ठीक है, ये एक सेल है जिसके अंदर हमने क्या लिए हैं, 2 होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स लिए हैं। अब क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होगी, ये कब होती है, जब सेल को डिवाइड करना होता है। हमने देखा था सिंथेसिस जो फेज़ था उसमें क्या है, क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, क्रोमोसोम की हुई रेप्लिकेशन, पहले एक क्रोमोसोम था ये डबल हो गया। ठीक है, ये वाला जो था ये भी डबल हो गया, यानी कि ये रेप्लिकेट कर गए, डुप्लीकेट कर गया आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये दूसरा वाला जो क्रोमोसोम था, जो ये दूसरा वाला होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी डुप्लीकेशन कर ली। ठीक है, तो हमें इन दोनों पे क्या, सेम जीन देखने को मिलेंगे, सेम अलील्स देखने को मिलेंगे। इन दोनों पे क्या है, कैपिटल आर देखने को हमें मिला। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे की कॉपी हैं। अब ये एक दूसरे की कॉपी हैं तो हमें यहाँ पे स्मॉल आर देखने को मिलेगा। ये एक दूसरे की कॉपी हैं तो हमें यहाँ पे कैपिटल वाई देखने को मिलेगा। ये एक दूसरे की कॉपी हैं तो हमें यहाँ पे स्मॉल वाई देखने को मिला था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, ये डुप्लीकेशन के बाद की स्टेज आई। अब इसमें होगी मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 के बाद हमें 2 सेल्स देखने को मिले, एक क्रोमोसोम ये
दूसरा क्रोमोसोम ये। अगर हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहले ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ पेयर में रहा करता था जब तक मेयोसिस 1 नहीं हुई थी, है ना। उस टाइम पर क्या था, सपोज अगर इसके ऊपर कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये हाइलाइटर को क्या हुआ, एक मिनट पेन ले लेते हैं ना। सपोज अगर इसके ऊपर कैपिटल टी प्रेजेंट था तो ये इसकी कॉपी था, ठीक है। इसके ऊपर अगर स्मॉल टी प्रेजेंट था तो ये इसकी कॉपी था, ठीक है। मैं आपको ये वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ रहा करता था। अब जो ये कैपिटल टी है इस स्मॉल टी से क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया, ठीक है। जो मैंने आपको कब बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था कि जो होमोलोगस पेयर्स हैं उनके जो अलील्स हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए, यानी कि ये वाला क्रोमोसोम इससे अलग हो गया, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, इन्हीं के ऊपर अलील्स प्रेजेंट होती है, यानी कि एक अलील इसके ऊपर प्रेजेंट है, एक अलील इसके ऊपर प्रेजेंट है। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, एक जीन बना रहे थे, है ना। अगर मैं ये बोलूँ कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ना कि उनके ऊपर जो जीन्स जो अलील्स प्रेजेंट थे वो भी सेग्रीगेट हो गए, ठीक है। ऐसा ही इस केस में है। यहाँ पे क्या है, ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ रहा करता था होमोलोगस पेयर में, है ना। इसके ऊपर भी अलील प्रेजेंट था, इसके ऊपर भी अलील प्रेजेंट था, जो दोनों मिलके एक जीन के लिए कोड कर रहे थे, है ना। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि यहाँ पे अलील्स का सेग्रीगेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब हो गई मेयोसिस 2। मेयोसिस 2 के बाद हमें 4 टाइप्स के गैमेट्स देखने को मिले, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया, कैपिटल आर के साथ यहाँ पे स्मॉल वाई आया, यहाँ पे स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आया, यहाँ पे स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आया। ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। किस वजह से हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हुआ। क्यों, क्योंकि सीड शेप के लिए जो जीन कोड कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किससे, सीड कलर वाले जीन से, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एक दूसरे के। ये तो जीन की बात थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम लेवल पर, ठीक है। यानी कि इस क्रोमोसोम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वाला क्रोमोसोम किसके साथ जाएगा, आई एम सॉरी, इस क्रोमोसोम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाला क्रोमोसोम किसके साथ जाएगा। देखिए इस क्रोमोसोम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके जो अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो किसके साथ जाएंगे, यानी कि किसके साथ असॉर्ट होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं क्योंकि ये इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये तो थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कहानी। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, सपोज़ ये मैं यहाँ से एक गैमेट उठा रही हूँ, सपोज़ मैंने उठाया ये वाला गैमेट उठा रही हूँ मैं, ठीक है, और मैंने इसका क्रॉस कराया दूसरे पेरेंट से आए हुए इस वाले गैमेट के साथ, ठीक है। मीन्स यहाँ मैंने क्या करवा दी, यहाँ पे बेसिकली मैंने फर्टिलाइजेशन करवा दी। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, सपोज ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, इनका फ्यूज़न होगा जिससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में अगर हम देखें हमें ये होमोलोगस जो इनकी सिचुएशन थी वो हमें दोबारा से देखने को मिल रही है, यानी कि जो इनकी होमोलोगस कंडीशन थी वो रिस्टोर हो गई दोबारा से। बस इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं, नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होने चाहिए क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास क्या है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जब क्रोमोसोम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं तो वो अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई करना आना चाहिए कि कहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, उनके ऊपर जो अलील्स प्रेजेंट है वो भी एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। हमने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, जो वो जीन था उसमें कैपिटल टी अलग हो गया था, स्मॉल टी अलग हो गया था। अगर यहाँ
अगर हम यहाँ पे देखें तो कैपिटल आर अलग हो गया था, स्मॉल आर अलग हो गया था, है ना। ऐसे कैपिटल वाई अलग हो गया था, स्मॉल वाई अलग हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा वाला क्रोमोसोम किसके साथ असॉर्ट होगा, ठीक है। यानी कि वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ठीक है। उनका कोई जन्मों जन्मांतर का क्या कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद अब मैंने सपोज़ वहाँ से गैमेट उठाया था, ठीक है। अब मैंने इसका फ्यूज़न करवाया, फीमेल गैमेट सपोज़ अगर मैं इसको मेल मान रही थी तो मैंने इसका फ्यूज़न कराया था किसी ऐसे गैमेट के साथ जो फीमेल से आए, ठीक है। अब इनकी क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना और हमें क्या देखने को मिला, जो होमोजाइगस कंडीशन थी हमें दोबारा से देखने को मिली, ठीक है। जो डिप्लॉयड कंडीशन थी हमें दोबारा से देखने को मिली, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयडिटी। अब चलिए मैं आपको पोस्टुलेट पढ़ा देती हूँ, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ को लेके और कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इन अ लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। जिसमें से एक क्रोमोसोम एक एक पेरेंट से इनहेरिट हुआ होता है, यानी कि अगर एक पापा से आया तो दूसरा मम्मी से आएगा, ठीक है। अब मेयोसिस के टाइम पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, इनटू डिफरेंट गैमेट्स, अलग अलग गैमेट्स के लिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है मेयोसिस हम उसी टाइम पे करवाते हैं ना जब हमें गैमेट्स की फॉर्मेशन करवानी होती है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा, मतलब आपने पढ़ा होगा अभी तक कि गैमेटिक सेल्स के अंदर की ही क्या है, मेयोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद वाइल डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, हमने ये भी देखा जो अलग अलग क्रोमोसोम्स के पेयर्स थे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते थे, ठीक है। अ क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मेयोसिस, एक जो क्रोमोसोम है मेयोसिस के टाइम पे सेपरेट करता है। अलील्स ऑफ जीन्स ऑल्सो सेपरेट, ये मैंने आपको बताया कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि उनके ऊपर जो अलील्स प्रेजेंट है वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, है ना। इन सपोज अगर मैं ये बोल रही हूँ ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं तो मैं ये भी तो बोल रही हूँ कि ये जो दोनों अलील्स हैं ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं के ऊपर प्रेजेंट है ना। तो बस वही बात यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद है क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस सेपरेट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो उनके ऊपर जो अलील्स प्रेजेंट है वो भी क्या सेपरेट होते हैं, ये क्या किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, ठीक है। द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम, यानी कि जो अलग अलग क्रोमोसोम है वो अलग अलग क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनको एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो होती है अलग अलग क्रोमोसोम की मेयोसिस के टाइम पे वो क्या एक्सप्लेन करती है, वो मेंडल लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या है, एक्सप्लेन करती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा तो हमें क्या मिलेगा, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलेगा, जिससे हमें क्या पता चलता है, जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी का पता चलता है, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक और डायग्राम लेके आ रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो होमोलोगस पेयर हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है। इनमें क्या हुआ, इनमें हुई रेप्लिकेशन। अब जो पिंक वाला था ये हो गया, रेप्लिकेट हो गया। जो ब्लू वाला था ये भी रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद मेयोसिस 1 हुई। मेयोसिस 1 में हमें क्या देखने को मिला, देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई है, ठीक है। यहाँ पे डबल होने के बाद कैपिटल वाई था, ये स्मॉल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई था, ठीक है। यानी कि इसकी कॉपी थी। अगर हम ब्लू वाले में देखें, ब्लू वाले में भी यही है, फर्स्ट वाले पे कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर हुआ, और जो दूसरा है वो स्मॉल आर हुआ, ठीक है। अब मेयोसिस 1 के टाइम पे क्या है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे, ठीक है। कौन से क्रोमोसोम, यहाँ पे हम बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की, जिनसे क्या है उनके ऊपर जो अलील्स प्रेजेंट होते हैं वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। यानी कि
पहले कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई प्रेजेंट था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ कैपिटल वाई ही प्रेजेंट है और यहाँ पे स्मॉल वाई प्रेजेंट है, यानी कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए। ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए, ठीक है। उसके बाद हुई मेयोसिस टू। मेयोसिस टू में आप देख सकते हैं हमें क्या देखने को मिला। एक मिनट, हमारा हाइलाइटर कहीं पे चला गया है। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ये भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि दूसरे वाले क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनका सेग्रीगेशन कैसे होगा, वो कैसे असॉर्ट करेंगे, फर्स्ट वाला इस चीज़ को कभी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। पहले वाले में तो हम बात कर रहे थे होमोलोगस पेयर में ही जो 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स की। यहाँ पे कौन सा लॉ होता है, यहाँ पे होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब सपोज इसका किसी के साथ जाके आगे फ्यूज़न हो गया, ये भी फ्यूज़न कर गया, ये भी फ्यूज़न कर गया, तो फ्यूज़न के बाद हमें इनके सबके अलग अलग जाइगोट्स देखने को मिलेंगे और जाइगोट्स के बाद हमें क्या पता चलेगा, यानी कि अगर 2n स्ट्रक्चर आया है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डिप्लॉइडिटी है वो मेंटेन हो गई, ठीक है। ये था आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो सिर्फ थ्योरी थी, ठीक है, यानी कि इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। अब जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने काम किया था फ्रूट फ्लाइज पे। फ्रूट फ्लाइज यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर बोलते हैं। यहाँ पे एन आएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक है, MELANOGESTR मेलानोजेस्टर, ठीक है। टू प्रूव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव करना चाहते थे वो, ठीक है। उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसको सिंथेटिक मीडिया पे ग्रो करना बहुत इजी है। सिंथेटिक मीडिया क्या होता है, आर्टिफिशियल मीडिया। अगर आप लैब में देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो मीडिया हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। बेसिकली आप इसको फूड बोल सकते हैं जिस पे अलग अलग चीज़ों को हम ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही है कि हम उसको सिंपल सिंथेटिक मीडिया पे क्या है, ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका लाइफ साइकिल है वो भी बहुत शॉर्ट होता है, 12 से 14 दिन का इसका लाइफ साइकिल होता है और हम इसका ब्रीडिंग किसी भी टाइम करवा सकते हैं पूरे ईयर में, यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है कि तुम इसी टाइम पे इसकी ब्रीडिंग करवा सकते हो, हम किसी भी टाइम इसकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो ये भी क्या एक एडवांटेज है, ठीक है। अगर हम एक मीटिंग करवाएंगे इसकी तो हमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी देखने को मिलेंगी, यानी कि जो सैम्पल साइज़ है वो भी हमें लार्ज देखने को मिलेगा, है ना। देन जो मेल और फीमेल हैं उनको हम ईज़िली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे, जो मेल है उसका साइज़ स्मॉलर होता है और जो फीमेल है वो बड़ी होती है साइज़ में, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरेडिटरी वेरिएशंस, इसके अंदर बहुत टाइप की हेरेडिटरी वेरिएशंस आती हैं जिसे हम लो पावर माइक्रोस्कोप के साथ भी देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।